तो मेरी तरफ से राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी लोग भी नई वीज़ा लेने जा रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। तो आज की जो वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीडीआई का मतलब हो गया हमारा प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो हमें कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपको जब गाड़ी एक बार आपने गाड़ी ले ली तो उसके बाद अगर कोई चीज़ें बाद में दिखाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम में रहेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब पीडीआई लेनी है तो उसके लिए कौन सा टाइम जो है वो सूटेबल है, आपको क्या छोटी छोटी चीज़ें देखनी है। जनरली आप देखिएगा जो भी पीडीआई की वीडियो है वो जनरली क्या होता है, वो लोग सिर्फ बोलते हैं कि आप ये देखिए वो देखिए। मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा कि गाड़ी में आपने कैसे चेक करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अगर आप राधे राधे लिखेंगे तो मेरे दिल को कहीं ना कहीं एक तसल्ली मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पीडीआई। सबसे पहले जब आपने आपकी गाड़ी जो है वो यार्ड में आ चुकी है और आपके डीलर से आपका फ़ोन आ चुका है कि आपकी गाड़ी जो है वो आ चुकी है, तो आपने यार्ड में जाके अपनी गाड़ी को चेक करना है। लेकिन उसके लिए मैं आपको कंडीशन बता दूं कि आप कभी भी गाड़ी जो है एक तो या तो शाम को नहीं देखेंगे और कोई भी गाड़ी लाइटों में नहीं देखेंगे। जो भी गाड़ी आपने देखनी है वो दिन में देखनी है और उजाले में देखनी है। तो गाड़ी देखने के सबसे पहले तरीका क्या है कि आपको ये गाड़ी चेक करनी है कि गाड़ी में कोई डेंट तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी जो जब कंपनी से आती है तो वो बड़े बड़े ट्रक्स में आती है। कई बार उतारते और चढ़ाते जो है वो गाड़ी में हल्के से डेंट लग जाते हैं। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो डेंट चेक करना है वो कैसे चेक करना है। आपने यहाँ से फ्रंट से ऐसे नहीं चेक करना, आपने यहाँ ऐसे खड़े होकर अपनी गाड़ी का डेंट ही चेक करना है। कई बार वो चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मिस हो जाती है। तो डेंट चेक करने का तरीका क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने ऐसे साइड पे खड़े होकर देखना है, ऐसे ये साइड पे खड़े होकर देखना है कि कोई डेंट तो नहीं, बिकॉज कहीं भी हल्का सा डेंट होगा तो वो आपको बेंट हुआ नजर आएगा। तो आप साइड से पहले आप चेक कीजिए कि गाड़ी में यहाँ पे कोई डेंट तो नहीं है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पर भी जब जाना है एक बार फ्रंट से तो देखना उसके बाद आपने यहाँ पर खड़े होकर अपनी गाड़ी को ऐसे साइड से चेक कर लेना कि गाड़ी के साइड में जब आप देखेंगे तो गाड़ी की पूरी जो आपकी पिक्चर्स है वो क्लियर हो जाएगी। तो आपको दिख जाएगा कि हल्का सा भी कोई डेंट होगा या कुछ भी होगा गाड़ी में तो आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ से आप पहले चेक कर लीजिएगा कि गाड़ी में कोई भी हल्का सा डेंट या कहीं भी पेंट तो नहीं उतरा हुआ है। सेकंड, जब आप गाड़ी जो देखो गाड़ी जब आती है ना तो गाड़ी जो है वो कॉर्नर्स जो होते हैं वो उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं कि जब वो गाड़ी उतरती है तो कई बार कॉर्नर से टच हो जाती है। तो आपने सारे गाड़ी के कॉर्नर चेक करने हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए, ये इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ना ये गाड़ी का कर्व है। इस पे कर्व में जो लाइनिंग है ना वो बहुत उससे पहले लगता है कि गाड़ी कहीं से टच हुई है या नहीं हुई है। तो ये कॉर्नर का खास तौर पर ध्यान रखना है। सेकंड कॉर्नर, ये देखिए यहाँ भी कर्व है, इस कर्व का खास तौर पर ध्यान रखना है। ये क्योंकि गाड़ी जब बांधते हैं तो यहाँ से पहियों से बांधते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि गाड़ी में कुछ दिक्कत तो नहीं है। थर्ड, तीसरा कोना जो गाड़ी का फ्रंट का है आप वो चेक लीजिए कि यहाँ पर कोई डेंट तो नहीं है। और चौथा कोना जो गाड़ी का इस तरफ का है वो। तो ये चार कॉर्नर जो है वो आपको अच्छी तरह से चेक कर लेने कि यहाँ पर कोई डेंट तो नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, जब गाड़ी कंटेनर से आती है तो गाड़ी जो है वो यहाँ से जो है वो गाड़ी जो है वो यहाँ से जो है उसको बांधते हैं। तो आपने यहाँ चेक कर लेना कि कोई भी इसमें जो शोकर है उसमें कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं है, कहीं यहाँ पर कोई टायरों में जो है कहीं कट तो नहीं लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टायर्स अच्छी तरह से चेक लीजिए कि टायर्स में कोई कट तो नहीं है, और जो ये जो लगा हुआ है इसमें कोई जो है वो ये उखड़ा तो नहीं हुआ कहीं पर। तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। अपने शोकर से चेक कर लीजिए, और गाड़ी के जो पहिए हैं चारों पहिए जो है वो आप चेक कर लीजिए। तो ये था गाड़ी का आउटर लुक। उसके बाद मैं बताता हूँ सेकंड पॉइंट आपने क्या देखना है। दूसरा, आपने जो आपका ये शार्क जो एंटीना लगा है इसको एक बार हल्का से हिला के देख लेना, बिकॉज ये जो है वो चिपकाया होता है। तो आप यहाँ पे इसको हिला के देख सकते हैं कि इसमें कहीं लूज तो नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको भी चेक कर लीजिए कि ये हिलता तो नहीं है कहीं पर। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है कि डीलर जो है वो एक गाड़ी जो आपको दे रहे हैं कई बार वो शोरूम पे भी खड़ी रहती है और लोगों को दिखाने के लिए। तो उसमें आपने चेक कर लेना जो दरवाजे के कर्व हैं, ये हैंडलिंग और ये कर्व, इन पे कहीं पर डेंटिंग का निशान तो नहीं है यहाँ पर। बिकॉज अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा लोग खोलेंगे या कोई भी गाड़ी में किसी ने भी कुछ लगा दिया तो यहाँ पर डेंट आ जाएगा, हल्का सा निशान आ जाएगा। तो ये गाड़ी के जो आपके जो गाड़ी के स्क्रैच हैं वो आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर कोई स्क्रैच तो नहीं है। चारों दरवाजे जो है वो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, और आप बिकॉज ये थोड़ी सी गाड़ी ऊंची है हाइट के हिसाब से, तो आपने टायर पर खड़े होकर एक बार गाड़ी की जो छत है वो अच्छे से चेक कर लेने की छत पे जो है वो हल्का सा भी कोई डेंट ना हो। बिकॉज गाड़ी ऊंची है तो हम छत वाली चीज़ जो है कई बार लोग मिस कर जाते हैं। तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा
गाड़ी लेने से पहले कि इस पे छत पे भी कोई जो हल्का सा भी डेंट ना हो। कई बार क्या है, जो गाड़ी 100 पे खड़ी होती है तो कोई ऊपर से चीज गिर जाए बाई चांस, तो वो हल्का सा डेंट आ जाता है। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चेक कर लीजिएगा। अब ये तो बात की हमने गाड़ी के एक्सटीरियर की, तो आपने एक्सटीरियर के मोटे पॉइंट जो है वो क्या चेक करने हैं। अब बात कर रहे हैं हम इंटीरियर की। आपने इंटीरियर में आके क्या पॉइंट चेक करने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जब गाड़ी जो है आप एक बार ऑन कर लीजिए, अभी गाड़ी ऑन है तो आप जो है गाड़ी की जो एसी है उसकी एक बार कूलिंग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की कूलिंग यहाँ से आ रही है, इनके साइड वालों से आ रही है और पीछे, क्योंकि इसमें जो है वो रियर एसी है, तो आप यहाँ से भी चेक कर लीजिए कि कूलिंग का जो है वो जो फ्लो है वो कितना है और उसमें कूलिंग जो है वो कितनी आ रही है। ये एक पॉइंट हो गया जो अपने इंटीरियर में चेक करना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी आपके स्विचेस लगे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये जो है ORVM का, यहाँ से आप बटन दबाएंगे तो ORVM जो आपका खुल जाएगा और इसको दबाएंगे तो ये आपका ORVM जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये आप दबा के चेक कर लीजिएगा कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर इसकी एडजस्टमेंट है, ये जो है एडजस्टमेंट है कि आपकी लेफ्ट और राइट की। तो आप ये चेक कर लीजिए कि जैसे मैंने अब इसको किया तो आप देख लीजिए मूव कर रहा है हल्का सा, तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिकॉज PDI का मतलब यही है कि आप हर चीज को चेक कीजिए, आप ऐसे कोई भी चीज जो है वो इग्नोर मत कीजिए जिसमें बाद में आपको दिक्कत हो। तो ये आप चेक कर लीजिए, अपने ORVM चेक लीजिए कि अच्छी तरह से फोल्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद ये बटन जो है ये मैंने अब दबा दिया, तो इसके देखो अब मेरे शीशे जो है वो नीचे नहीं हो रहे। तो यहाँ से अगर इसको ओपन कर दिया तो देखो ये शीशा जो है वो, अब देखो ये शीशा जो है वो खुल रहा है। तो ये आप चेक कर लीजिए, अपना ऑटो वाला ये चेक कर लीजिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पीछे के शीशे जो हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और चौथा शीशा ये आपके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके बटन के फंक्शन आप चेक कर लीजिए अच्छी तरह से कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मैं बात बताऊंगा आपको, अगर जो लोग VXC ले रहे हैं या ZXC ले रहे हैं, ZXC प्लस ले रहे हैं, तो वो अपने सिस्टम को भी चेक कर लीजिए कि सिस्टम जो है वो उसी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसके स्पीकर। तो आपने गाड़ी के जब म्यूजिक चलाना है तो उसके सिस्टम जो स्पीकर है वो कैसे चेक करना है मैं वो आपको बताऊंगा। तो बात कर रहा था स्पीकर की, तो आपने स्पीकर को कैसे चेक करना है कि स्पीकर जो है वो सारे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ स्पीकर चेक करने का। आपने गाड़ी का सिस्टम ऑन करना है, गाने जब चलाने हैं तो आपने क्या करना है, इसके 4 स्पीकर लगे हुए आपको मिलेंगे, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं। तो आपने स्पीकर के ऊपर जो है हाथ रखना है। जो जब आप स्पीकर पे हाथ रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वाइब्रेशन महसूस होगी। अगर वाइब्रेशन महसूस हो रही है तो इसका मतलब आपके चारों स्पीकर जो है वो चल रहे हैं। आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा स्पीकर आपके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी आपके ये स्टीयरिंग कंट्रोल है आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा स्टीयरिंग कंट्रोल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये मैंने ये दबाया, ये वॉल्यूम चेक कर रहा है, वॉल्यूम जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे इसको किया, अब इसके ये भी दबा के देख लीजिए कि पॉज हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद ये आपका आगे पीछे करने का है वो भी आप चेक कर लीजिए। और ये सब छोटी छोटी चीजें ये आप चेक कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें अगर बाद में आपने 2 दिन बाद जाके चेक किया तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ये आपका जो है फोन मिलाने का है कि आपने फोन मिलाया, देखिए ये आगे आपका फोन कनेक्टेड है, यहाँ से आप फोन जो है वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप ब्लूटूथ से आप बोल सकते हैं। ये सब चीजें आप जो है वो चेक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद यहाँ पर एसी के जो बटन है कि एसी ऑफ हो रहा है, देखिए यहाँ पर एसी ऑफ हो गया तो ठीक है। एसी ऑन करना है तो ये आप चेक कर लीजिए कि एसी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा। ये रियर का जो है वो डिफो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और गाड़ी में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो करूंगा कि गाड़ी में कोई भी एसेसरी जो है वो आप जब तक PDI ना कर लें उससे पहले कोई भी एसेसरी गाड़ी में मत लगाएं। कई बार डीलर कहते हैं जी आप एसेसरी लगा लें, आपका टाइम बचेगा, आप आए गाड़ी लेके चले जाएं, आपका टाइम बचेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जाके वहां पर अपनी गाड़ी को इंस्पेक्ट करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज चेक करेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई एसेसरी लगानी है तब आप एसेसरी लगवाएंगे, बिना PDI किए आप गाड़ी में एसेसरी नहीं लगवाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक चीज और छोटी सी बता दूं कि जितने भी ये आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके एक एक बटन को आप चेक लीजिए। जैसे ये वॉल्यूम अप का है, काम कर रहा है कि नहीं, वॉल्यूम डाउन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पॉज का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जितने भी इसके बटन है ना छोटे छोटे, ये भी आप चेक कर लीजिएगा कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गाड़ी के हैंड ब्रेक जब हम लगाते हैं वो आप चेक कर लीजिए, गाड़ी के हैंड ब्रेक लगा लीजिए, चेक कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये कई बार क्या होता है ये ना लूज होता है, अगर ये लूज होगा तो हल्का सा भी जब होगा तो गाड़ी चलेगी तो बार बार जो है खुल जाएगा। तो आप इसको चेक कर लीजिए कि इसके जो बटन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए तो आप ये चेक कर लीजिए, ये देखिए इसका लॉक चेक कर लीजिएगा अच्छे से कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके आप बटन यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत काम आती हैं। आप एक एक चीज को, बिकॉज आप PDI का मतलब ये है कि आप चीजों को चेक करेंगे आप। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आपने पीछे आप डिक्की में आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ डिक्की में आपने क्या चेक करना है।
उसके बाद आपने एक बार गाड़ी को ऑन करना है और गाड़ी के किलोमीटर आप जू चेक कर लीजिएगा। जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो उससे कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। अप टू 50 जो है मैं कहता हूँ एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर 50 किलोमीटर तक गाड़ी अगर दिखा रहे हैं, हालांकि 50 किलोमीटर भी ज़्यादा है, फिर भी आप अपने डीलर से चेक कर लीजिएगा कि उसका स्टॉक यार्ड कहाँ है और उसका जो शोरूम है वो कहाँ है। तो अगर गाड़ी 100 किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई है तो आप डीलर से पूछ सकते हैं कि इतनी गाड़ी क्यों चली है, और आप उसको लेने से मना भी कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि गाड़ी कितने किलोमीटर जो चली है, वो आप जू चेक कर लीजिएगा। गाड़ी की लाइटिंग का प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि गाड़ी की जो लाइटिंग है वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। उसकी जो वार्निंग लाइट्स है ऑन करने के बाद तो नहीं आ रही, ये जो रेड लाइट आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने अभी बेल्ट नहीं पहनी है, क्योंकि गाड़ी अभी खड़ी है। तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा। गाड़ी की हेडलाइट जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर उसके डिपर ये हेडलाइट ऑन कीजिएंगे तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि जब आप गाड़ी की हेडलाइट ऑन करेंगे तो जो MID में जो आ रहे हैं आपकी जो लाइट आ रही है वो हमेशा कम हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो इसे आप घबराइए मत। देखिए जैसे मैंने हेडलाइट ऑन की, ये इंडिकेट करता है कि मैंने हेडलाइट ऑन की है, तो ये इसके ऑटोमेटिकली जो है इसकी जो MID की जो लाइट्स है वो कम हो जाती है। जैसे देखिए मैं इसको बंद करूंगा तो ये लाइट जो है बढ़ जाएगी। सेम इस जो है वो आपका स्टीरियो के साथ भी ऐसे ही होता है। तो आप गाड़ी की हेडलाइट भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका हॉर्न भी चेक कर लीजिएगा दोनों तरफ से। यहाँ पर दो हॉर्न बने हुए हैं, यहाँ से भी चेक कर लीजिए और यहाँ से भी चेक कर लीजिए कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आ जाइए गाड़ी की, मैं आपको डिक्की में दिखा दूं कि डिक्की में आपने क्या चेक करना है। जब आप गाड़ी की डिक्की चेक करेंगे तो उसमें अब मैं आपको चीज कर दूं, आप उसका जो स्पेयर व्हील है वो जरूर चेक कर लीजिएगा कि स्पेयर व्हील का जो साइज है, क्योंकि यहाँ पर 8/16 का साइज है। ये अब जो है पहले एक साइज का फर्क आता था, अब जो है वो सेम साइज का जो टायर वो आ रहे हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि वो सेम है। और यानी कि यहाँ पर 28/22 है, तो ये जो 28/22 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 22 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, 28 जो है वो उसका मंथ है। तो चारों के चारों टायर भी वो उसी के होने चाहिए। आपने जो आपको ये इंस्ट्रूमेंट देते हैं ये आप चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बिल्कुल ये सही जगह फिट होनी चाहिए, नहीं तो हिलते रहेंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आप इसको चेक कैसे करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताऊं, आपने जो चेक करना है वो गाड़ी का चेसिस नंबर जरूर चेक कर लीजिएगा। चेसिस नंबर से ये हमें पता लग जाता है कि गाड़ी जो है वो कौन सी ईयर में बनी है, कौन से मंथ में मिली है। और जो चेसिस नंबर आपको दे रहे हैं वो जो आप बिलिंग करा रहे हैं वो चेसिस नंबर आपका सेम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कई लोग मिस कर जाते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि आपने गाड़ी के जो पीछे सेंसर लगे होते हैं कि वो काम किसी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको गाड़ी जो है वो बैक करते हुए दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए सेंसर बजेंगे कि नहीं बजेंगे। देखिए अब गाड़ी जो है बैक कर रही है, पीछे एक ऑब्जेक्ट है वो आपको दिख रहा होगा। अगर इसमें मैं दिखा दूं तो जैसे ही गाड़ी इसके पास पहुंचेगी बैक कैमरा में देखिए, तो ये देखिए ये सेंसर जो है वो बजना शुरू हो गया। तो इससे आपको पता लगता है कि जो इसका सेंसर है वो भी जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। कि ऐसा ना हो कि बाद में सेंसर ही ना काम कर रहा हो फिर आपको दिक्कत आए, तो बाद में आप शोरूम भागे। इससे अच्छा कि अपनी गाड़ी लेने से पहले, कोई भी पेपर साइन करने से पहले आप पहले अपनी गाड़ी के अच्छे से PDI कर लें कि उसमें सब चीज़ें काम करिए, तभी आप सभी पेपर पर साइन कीजिएगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसका VIN नंबर जो चेक कर लीजिएगा, जो आपके पेपर्स पे VIN नंबर है उसी नंबर की गाड़ी जो है वो आपको दे रही है। उसके बाद आप गाड़ी का बोनेट खोल के गाड़ी के जो इंजन है, छोटी मोटी चीजें वो चेक लीजिएगा, बिकॉज वो तो मैकेनिकल पार्ट है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि कोई उसमें जो है वो मेजर जो है वो डैम्पनेस नहीं आई हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि हम छोटी छोटी बातें का अगर हम ध्यान रखें तो वो हमारे लिए जो है वो बेटर रहेगा। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको मेरी तरफ से राधे राधे।